हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने विशेषण और विशेष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उसकी एक सुंदर सी श्रृंखला आपके सामने लेकर आए हैं। आशा है आपको पसंद आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहे। इन क्वेश्चंस में हम हालांकि ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्म में कर रहे हैं, लेकिन जो भी थ्योरी है इसकी हम क्वेश्चंस के साथ साथ क्लियर कर लेते हैं, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी थ्योरी को भी देखने की। अगर आप थ्योरी में आपको कोई भी डाउट होता है तो वो इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी एकदम क्लियर होने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज़ की। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि विशेषण क्या है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब उनके स्थान पर अगर हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो सर्वनाम होते हैं, जैसे वह, उसकी, हम। अब बारी आती है विशेषण क्या है भाई? विशेषण जिन संज्ञा शब्दों को की विशेषता का हमें बोध होता है वो ही विशेषण शब्द होते हैं। जैसे राधा बुद्धिमान है। अब अगर हम बात करते हैं या राधा की, तो ये बुद्धिमान है, तो यहाँ पर जो संज्ञा शब्द हुआ ये तो हुआ राधा। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है बुद्धिमान होना। तो ये बुद्धिमान होना जिसकी विशेषता है ये हो गया विशेषण। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विशेष्य क्या है, तो जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताया जाता है वही विशेषण शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पर राधा की विशेषता को बताया जा रहा है कि राधा बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान शब्द विशेषण हुआ और राधा शब्द उसका विशेष्य हुआ। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करते हैं विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण या दोष का पता चलता है वहाँ पर हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे ईमानदार, परिश्रमी, कमज़ोर, स्वस्थ। तो ये इस तरह के शब्द क्या होंगे? ये गुणवाचक विशेषण में आएंगे। नेक्स्ट बारी आती है हमारी परिमाणवाचक की। अगर हम परिमाणवाचक की बात करते हैं, जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से हमें मात्रा या परिमाण की जानकारी मिलती है वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे हम कहते हैं हमें 5 लीटर कोई चीज़ चाहिए, 5 लीटर, 2 मीटर। तो ये शब्द क्या हुए? ये परिमाण, मात्रा के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। नेक्स्ट आती है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार से हो सकते हैं, या तो निश्चित होंगे या अनिश्चित होंगे। निश्चित संख्यावाचक में क्या होगा? हमें पता है कि 1 है, 3 है, 4 है, 1000 है। लेकिन अगर हम कहते हैं हमें कुछ पैसे चाहिए, अब कुछ पैसे कितने चाहिए? हमें थोड़ा सामान चाहिए। थोड़ा कितना सामान चाहिए? तो जहाँ पर हम श्योर हैं उसके लिए निश्चित संख्यावाचक, और जहाँ पर श्योर नहीं है वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट बारी आती है सार्वनामिक विशेषण की। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? जिन जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यह लड़की बहुत होशियार है, इस किताब को ज़रूर पढ़िए, या उनके घर आज कार्यक्रम है। इस तरह के जो शब्द होते हैं ये सार्वनामिक विशेषण में आते हैं। नेक्स्ट, आइए शुरुआत करते हैं अब इन क्वेश्चंस की। टॉपिक तो शायद अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन टॉपिक में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं व्याकरण की दृष्टि से सुंदर शब्द क्या है। हम जैसे बोल रहे हैं, हमने बोला कि वह लड़की सुंदर है। अब लड़की है क्या है? सुंदर है। तो लड़की की विशेषता क्या है? सुंदर होना। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा ये भाववाचक संज्ञा में तो नहीं आएगा। भाववाचक संज्ञा भी नहीं होगा, क्रिया भी नहीं होगा, अव्यय भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विशेषण की तो ये शब्द हो जाएगा विशेषण। सुंदर शब्द एक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? ये आपके पास संज्ञा विशेषण के कुछ शब्द हैं, इनमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। विष, विषैला। हाँ, विष का विषैला हो सकता है, हम कहते हैं कि ये सांप तो बहुत विषैला है। आदि, आदिम हो सकता है। पिता, पैतृक हो सकता है। प्रांत या प्रांतिक। तो यहाँ पर जो जोड़ा सही नहीं है वो हो जाएगा प्रांत और प्रांतिक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, संज्ञेय सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम अभी बात करके आएंगे। जिन संज्ञेय सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले शब्द होते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? वही शब्द विशेषण कहलाते हैं।
विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अच्छा, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो शब्द विशेष्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विशेषण विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? अगर हम विशेषण के प्रकारों की बात करें तो अभी हम बात करके हैं विशेषण के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर आती है बारी विशेषण के प्रकार की। ये होते हैं 4 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से विशेषण चुनना है। हमें विशेषण शब्द बताना है कि इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है। भलाई, मिठास, थोड़ा या स्वयं। अगर हम विशेषण शब्द की बात करते हैं तो विशेषण शब्द कौन सा है? भलाई। हम किसी की भलाई कर रहे हैं तो भलाई क्या हुआ? ये तो एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मिठास, मिठास क्या है? मिठास भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। हम कहते हैं कि इस चीज़ में बहुत मिठास है। मिठास है लेकिन ये फीलिंग है एक, तो ये भी नहीं होगा। थोड़ा या स्वयं। तो अगर हम बात करते हैं, हमने कहा कि हमें थोड़ा पानी चाहिए, तो यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा शब्द हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विशेषण के लिए, ये हो जाएगा थोड़ा। स्वयं भी नहीं होगा। स्वयं किसके अंतर्गत आता है? ये निजवाचक के अंतर्गत आएगा, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, रेखांकित शब्द विशेषण है, उसका कुछ भेद बताइए कि कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। अब कुछ शब्द, कुछ की बात अगर हम बात करें तो क्या हम इसमें श्योर हैं? नहीं। कुछ मचा रहे हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, नहीं बचा। तो इसलिए गुणवाचक विशेषण में तो नहीं आएगा। नेक्स्ट आते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर हम बात करते हैं तो अनिश्चित तो है लेकिन ये परिमाणवाचक में नहीं आएगा, ये आएगा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में। यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि हमें ये पता है कि बच्चे शोर मचा रहे हैं। कुछ बच्चे शोर मचा रहे हैं लेकिन कुछ कितने हैं ये हमें श्योर नहीं है। तो इसलिए अगर हम यहाँ कहते हैं 10 बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, अब 10 बच्चे हैं तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाची हो जाता, लेकिन कुछ बच्चे मचा रहे हैं तो अनिश्चित संख्यावाची, हम श्योर नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? हमें ये बताना है कि इसमें से विशेषण शब्द कौन सा है। ऑप्शन है हमारे सच्चा, शीतलता, नम्रता या मिठास। तो अगर हम बात करते हैं सच्चा, वह व्यक्ति सच्चा व्यक्ति है। सच्चा व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता हुई सच्चा होना, तो इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। सच्चा विशेषण शब्द है। अगर हम बात करते हैं शीतलता की, शीतलता क्या है, नम्रता क्या है और मिठास क्या है, ये तीनों ही भाववाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं। अगर आपने संज्ञा की सीरीज हमारी नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक कर लीजिए, उसमें ओवरऑल टॉपिक्स को क्लियर किया हुआ है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही, और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा उसकी थ्योरी देखने की। क्वेश्चंस के माध्यम से हमने सभी टॉपिक्स को क्लियर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का हम बोलते हैं तो उसको हम विशेषण में परिवर्तित करते हैं तो क्या होगा? आलस, अलस, आलसी या आलसीपन। तो हम बोलते हैं कि वह व्यक्ति आलसी है, तो व्यक्ति कैसा है? व्यक्ति आलसी है, तो व्यक्ति का जो विशेषण शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा आलसी। आलस्य का विशेषण आलसी। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? अगर हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की, चौगना, नया, तीन या कुछ, तो गुणवाचक हमें किससे गुण का पता चल रहा है? वह चौगना है, नया है, तीन है या कुछ है? तो यहाँ पर चौगना नहीं होगा। अगर हम चौगने की बात करते हैं, ये तो गुण के बारे में नहीं बता रहा है। तीन, ये तो संख्यावाची है, हम अभी पढ़ के आए हैं। संख्यावाची में कौन सा है? निश्चित संख्यावाची है, हमें इसके बारे में श्योर है, तो ये निश्चित संख्यावाची हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, ये अनिश्चित संख्यावाची होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नया की, तो नया शब्द है गुणवाचक विशेषण। हमने बोला ये नया है, पुराना है, यानी कि उसके गुण के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट, सीमा सुंदर लड़की है, वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है? अब सीमा एक सुंदर लड़की है, सुंदर शब्द हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा विशेषण, सुंदर शब्द विशेषण। लेकिन अगर हम बात करते हैं विशेष्य की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर विशेष्य की, तो किसकी विशेषता को बताया जा रहा है? यहाँ पर ये लड़की जो है इसकी विशेषता को बताया जा रहा है। लड़की
सुंदर है, ये लड़की सुंदर है। तो यहाँ पर जो लड़की शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा विशेष्य शब्द। इसलिए लड़की सुंदर होने का मतलब है लड़की विशेष्य शब्द और विशेषण सुंदर। नेक्स्ट, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? अभी हम टॉपिक क्लियर करके आए हैं। लड़की जैसे सुंदर शब्द हमने यूज़ किया विशेषता के लिए। किसकी विशेषता है? लड़की की। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विशेष्य। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, विशेषण का एक भेद नहीं है। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा विशेषण का एक भेद नहीं है। विशेषण हम अभी 4 प्रकार के पढ़ के आए हैं। गुणवाचक विशेषण हाँ होता है, परिमाणवाचक विशेषण ये भी होता है, संख्यावाचक विशेषण भी होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ये कालवाचक विशेषण नहीं होता है। क्या हो जाएगा हमारा कालवाचक की जगह अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण की। नेक्स्ट, यह पुस्तक किसकी है? वाक्य में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यह पुस्तक किसकी है? अगर हम यह की बात करते हैं, रेखांकित शब्द की बात करते हैं, तो यह क्या है? ये तो हमें पता है कि यह सार्वनामिक विशेषण में आएगा, तो इसलिए गुणवाचक विशेषण वाला टॉपिक तो पहले ही कैंसिल हो गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण की, तो यह पुस्तक किसकी है? सार्वनामिक विशेषण में ये है, सही बात है, ये तो सार्वनामिक विशेषण में ही आएगा। अब पुस्तक किसकी है? तो यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? पुस्तक के लिए। पुस्तक यहाँ विशेष्य हो जाएगा, ये भी सही है। किसकी है? यहाँ पर एक वचन शब्द स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग हो रहा है, ये भी सही है। तो इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा को अगर हम विशेषण रूप में प्रकट करते हैं तो क्या हो जाएगा? सापेक्ष, निरपेक्ष, उपेक्षा या अपेक्षित। तो अपेक्षा के लिए जो विशेषण रूप हो जाएगा ये हो जाएगा अपेक्षित। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? अगर हम इस शब्द की बात करते हैं 4 गज मलमल, तो ये कौन सा हो जाएगा? अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या बोध हो रहा है कि ये तो परिमाणवाचक में हो सकता है। कौन सा परिमाणवाचक या संख्यावाची में हो सकता है? अब संख्यावाची अगर है तो वो कब होता है? जब हम किसी नंबर के बारे में पता चले, लेकिन यहाँ पर हमें साथ साथ मात्रा या परिमाण का ही पता चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 गज मलमल ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, ना कि संख्यावाची में। संख्यावाची में कब होता है? हम बोलते हैं हमारे पास 4 पेन हैं, हमारे पास 3 रुपये हैं, तो यहाँ पर गिनती के लिए, काउंटिंग के लिए अगर हम प्रयोग करते हैं तब हमारा संख्यावाची हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? अगर हम बात करते हैं बुद्धिहीन शब्द, हमने कहा कि मोहन बुद्धिहीन है। बुद्धिहीन शब्द क्या है? उसकी विशेषता को बता रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? तो ये आता है हमारा विशेषण के अंतर्गत। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, पापी में कौन सा विशेषण है? अगर हम बात करते हैं पापी शब्द की, तो इसमें कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण? तो पापी शब्द से हमें क्या पता चल रहा है? भाई संख्या का तो हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, संख्या तो इसलिए नहीं होगा, सार्वनामिक भी नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं परिमाण की, तो परिमाण तोल या मात्रा के बारे में भी यहाँ पर बात नहीं हो रही है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ गुणवाचक विशेषण की, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण की, यहाँ पर हमें गुण का पता चल रहा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है? अगर हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की, तो यानी कि इसके हमें क्वालिटीज या डिसक्वालिटीज के बारे में नहीं पता चल रहा है। गोल, अधिक, नुकीला या भीतरी? तो अगर हम बात करते हैं गोल की, ये क्या है? अधिक की, नुकीला या भीतरी? तो यहाँ पर जो हमारा शब्द हो जाएगा गुणवाचक विशेषण में नहीं आता है। तो गोल, हाँ ये हमारा उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, गोल है, चपटा है, नुकीला भी है, ये भी हो सकता है। कैसा है? वो भीतरी इलाके में रहता है, हाँ ये भी हो सकता है। लेकिन अधिक,
ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा हमारा परिमाणवाचक में, अधिक, थोड़ा। तो ये क्वालिटी या मात्रा के बारे में बता रहा है, क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, इसलिए ये हमारा गुणवाचक विशेषण में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद आता है? तो इनमें से अगर हम भाद्रपद बात की बात करते हैं, इसे हम जैसे भादो कहते हैं, तो उसके बाद कौन सा आता है? श्रावण, अश्विन, पौष या आषाढ़। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अश्विन की, तो ये आता है भाद्रपद माह के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मेरा घर इसी शहर में है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? मेरा घर इसी शहर में है, यहाँ पर जो हमारा विशेषण शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, इसमें सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, संख्यावाचक या परिमाणवाचक। अगर हम कहते हैं इसी शहर में है, तो यहाँ पर शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है? ये हो रहा है हमारा सर्वनाम रूप में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द की अगर हम बात करते हैं तो उससे विशेषण कौन सा बनेगा? मनुष्य, मानवता, मानवीकरण या मानवीय। तो मानव शब्द से क्या हो जाएगा? मनुष्य नहीं होगा, मानवता भी नहीं होगा। मानवता किसमें? भाववाचक संज्ञा में आता है। मानवीकरण भी नहीं होगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मानवीय की, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। मानव का विशेषण शब्द मानवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आदर शब्द से विशेषण बनाना है। आदर शब्द का अगर हम विशेषण बनाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय या इनमें से कोई नहीं। तो आदर के लिए अगर हम विशेषण शब्द प्रयोग करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा आदरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष या फुफेरा। अगर हम बात करते हैं सौंदर्य, बेकारी और वृक्ष की, तो ये तो नहीं होंगे। क्यों? सौंदर्य भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, बेकारी भी नहीं होगा और वृक्ष खुद ही एक संज्ञा शब्द है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फुफेरा, ये किसके अंतर्गत आएगा? फुफेरा शब्द, हम कहते हैं ये उसका फुफेरा भाई है, तो ये फुफेरा शब्द विशेषण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, संस्कृति का विशेषण शब्द क्या है? संस्कृति की अगर हम बात करते हैं संस्कृत, सांस्कृति, सांस्कृतिक या सांस्कृतिका, तो यहाँ पर हम बात करते हैं संस्कृति का सांस्कृतिक शब्द विशेषण शब्द होगा। संस्कृति, सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, पशु शब्द का विशेषण शब्द क्या होगा? अगर हम पशु शब्द की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन है पार्श्विक, पशुता, पशुत्व या पशुपति। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पार्श्विक। पशु से पार्श्विक, पशुता तो हमने जैसे ता प्रत्यय लगाया, तो ये तो ता प्रत्यय लगाकर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। पशुत्व भी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी और पशुपति नहीं होगा, इसलिए तीनों ही हमारे ऑप्शन कट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। अगर हम बात करते हैं एक प्रिय विशेषण की, तो उसके साथ कौन सी संज्ञा शब्द प्रयोग नहीं हो सकती है? यहाँ पर अब इस प्रिय शब्द को हम ऐड करके कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम किसी विषय की बात करते हैं तो हम उसे कह सकते हैं प्रिय विषय। हाँ, हो सकता है, इसके लिए हम प्रिय विषय का प्रयोग कर सकते हैं। प्रिय विशेषण का कवि, हाँ प्रिय कवि हो सकता है। मित्र, प्रिय मित्र हो सकता है, लेकिन बैरी, बैरी प्रिय नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा बैरी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? इनमें से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें अच्छा शब्द का प्रयोग एक विशेषण के रूप में हुआ है। तुमने अच्छा काम किया है, जो आ गए। तुमने अच्छा काम किया, जो आ गए। यहाँ पर नॉर्मली बात कही जा रही है, तो यहाँ पर ये अच्छा शब्द क्या विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है? नहीं। यह स्थान बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें स्थान की, तो स्थान कैसा है? स्थान अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर ये हो सकता है क्योंकि स्थान की विशेषता कैसा हो? बहुत अच्छा होना। तो अच्छा होना विशेषण शब्द को बता रहा है। किसके विशेषण को? स्थान शब्द के विशेषण को बता रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा, यह स्थान बहुत अच्छा है। नेक्स्ट अगर हम
इन ऑप्शंस की भी देखते हैं। अच्छा तुम घर जाओ, तो यहाँ पर अच्छा किसी संबोधन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। अच्छा है वह भी आ जाए, ये भी नहीं होगा, तो इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सभा में बीसीओ लोग थे, इनमें से विशेषण का कौन सा भेद है? बीसीओ लोग थे, अब हम श्योर तो नहीं है इसमें कि 20 ही थे, 25 थे, बीसीओ थे, 20 से अधिक भी हो सकते हैं, 20 से कम भी हो सकते हैं। जैसे जहाँ पर हम अंदाजे के बारे में अंदाजे में कुछ कहते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, समुदाय और परिमाणवाचक तो नहीं होगा, क्योंकि ग्रुप के बारे में तो हमें पता नहीं चल रहा है, वो तो क्वालिटी उसकी मात्रा को बताने की कोशिश कर रहा है, उसके नंबर्स को बताने की कोशिश कर रहा है, बट श्योर नहीं है। बीसीओ थे, 25 भी हो सकते थे, 20 भी हो सकते थे, तो इसलिए समुदायवाचक भी नहीं होगा, परिमाणवाचक भी नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर संख्यावाची की, तो संख्यावाची भी नहीं होगा, निश्चित संख्यावाची नहीं होगा, क्योंकि हम श्योर नहीं है। अगर हम बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाची की, तो ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें हमें विशेषण शब्द बताना है कि कौन सा है, बुद्धिमान, लड़का, घर या वृक्ष। तो यहाँ पर जो हमारा विशेषण शब्द हो जाएगा, बुद्धिमान शब्द विशेषण शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया है, रेखांकित शब्द में विशेषण है। मीरा ने आधा लीटर दूध पिया है, तो यहाँ पे हमें मात्रा के बारे में पता चल रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण में तो नहीं आएगा, संख्यावाची भी नहीं होगा, सार्वनामिक भी नहीं होगा। यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, शिव का विशेषण शब्द क्या होगा? अगर हम बात करते हैं शिव की, तो उसके विशेषण शब्द के लिए शिवेश, शंकर, शैव या शैल। तो यहाँ पर शिव का जो विशेषण शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा शैव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेषण शब्द कौन कौन से हैं? बड़ा घर, इसमें हमें ये विशेष नहीं, विशेष्य शब्द बताना है। विशेष्य शब्द, विशेष्य कौन सा है इसमें, यानी कि किस शब्द की विशेषता को बताया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बड़ा घर, तो यहाँ पर घर शब्द क्या होगा, विशेष्य होगा, क्योंकि इसकी विशेषता को बताया जा रहा है। छोटा आदमी, आदमी कैसा है, आदमी छोटा है, तो आदमी की विशेषता होगी छोटा होना, तो यहाँ पर आदमी शब्द हो जाएगा, जो कि विशेष्य होगा। नीला वस्त्र, वस्त्र कैसा है, वस्त्र नीला है, तो नीला शब्द विशेषता होगी किसकी, वस्त्र की। यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा घर, आदमी और वस्त्र। ये थे आज के क्वेश्चंस, आशा है आपको पसंद आएंगे। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, जो भी आपको क्वेरीज है कोई, या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, या कोई भी आपको कंटेंट के बारे में कुछ बताना है, अपनी राय देनी है, अपने व्यूज़ देने हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हम उसी तरह का कंटेंट आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएँ। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके साथ साथ कोई और भी बच्चे जो कि इसी से संबंधित किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हिंदी को पूछी जाती है, वो उनके लिए भी यूज़फुल हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू।